वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। से पाक होती थी तो वो गुस्ल नहीं करती थी। अब मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, बहनें बेटियां माएँ सब है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब किबला हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से आपने मसाइल पूछे हैं। सिर्फ हया के पर्दे में इतना कहना चाहता हूँ कि 7 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के अय्याम खत्म हो जाए, औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेके बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी, बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांधकर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस मांग है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है। इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहाँ आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो। मगर याद रखो, जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए। क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं, वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वीं औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5वीं औरत जो जहन्नम में देखी गई, उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था। चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ा उसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे, एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की वजह से। जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में 2 गुनाह थे, वो 2 गुनाह करती थी। नंबर 1 झूठ बोलती थी, नंबर 2 चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर 2 चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल PhD कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की बंदियों, सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल, झूठ ना बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना। आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, ये चुगली है, चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए, तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए। घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये झगड़े चुगली की वजह से, इधर की बात उधर, सास की बात जिठानी तक, जिठानी की बात देवरानी तक, देवरानी की बात फुला तक, ननन तक, ये सब
सब चीजें होती हैं और ये झगड़े इसमें होते हैं। फिर ये चुगलखोरियां कभी कभी तलाक तक की नौबत ले जाते हैं, इसलिए चुगली से बचो। एक बात है इमाम गजाली ने लिखी है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले। अल्लाह अकबर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिए और उनका कुर्ता उतार लिया, बकरी के खून में बहाकर, बकरी के खून में भिगा करके रोते पीटते आए और अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया, और सबूत के तौर पे एक भेड़िया भी पकड़ लाए। इमाम गजाली लिख रहे हैं अपनी तफसीर में कि सबूत के तौर पे कितने लोग जो है वो कैसी कैसी साजिशें करते हैं। बकरी के खून में कुर्ता डुबो लिया और भेड़िया भी पकड़ लिया सबूत के तौर पे, कि कितना पक्का सबूत है। याकूब तो अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल जब वो कुर्ता पेश किया तो कुर्ता आपने देखा, तो देखो जब इंसान गलती करता है तो कोई ना कोई पॉइंट छोड़ ही देता है। तो कुर्ता देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे रोते रोते। कहा कितना होशियार भेड़िया था कि पूरा यूसुफ खा गया, और कुर्ता जैसा कि वैसा ही। भाई जब जानवर किसी इंसान को खाएगा तो पहले कुर्ता फाड़ेगा ना, तो कुर्ता तो जैसा कि वैसा ही है और पूरा इंसान खा गया। कैसा होशियार भेड़िया था। तो कहने लगे बाबा यही भेड़िया था, ये खड़ा, इसको हम पकड़ के लाए। तो हज़रत याकूब ने रोते हुए कहा, ओ भेड़िए, मेरे यूसुफ को, खूबसूरत यूसुफ को खाना तुझे कैसे गवारा हो गया, तूने कैसे खा लिया। तो चूंकि नबी थे ना याकूब अलैहिस्सलाम, तो भेड़िए ने नबी से बात की और भेड़िए ने कहा, अल्लाह के नबी, आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है और अल्लाह ने जानवरों पे हराम किया है नबी को खाना, मैं नबी को कैसे खा सकता हूं। मैंने नहीं खाया, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए, मैं तो अपने दूध शरीक भाई को ढूंढने निकला हूं और ये मुझे पकड़ करके लाए। तो तब हजरत याकूब ने कहा, बताओ मेरा यूसुफ कहां है। कहा मैं जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं। कहा क्यों नहीं बताएगा। कब बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता, चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता। इमाम गजाली फरमाते हैं वो भेड़िया होकर चुगली से बचा, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई कि कयामत के दिन वो भेड़िया जन्नत में दाखिल किया जाए। मेरी बहनों सोचो, अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो इमाम गजाली लिख रहे हैं कि वो भेड़िया जन्नत में जाएगा। सोचो तो सही, अंदाजा तो फरमाए। जैसे असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी, इसी तरह से वो भेड़िया भी जब वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों चुगली से बचो। और आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छठी औरत को देखा गया, छठी औरत, उसका हाल ये था कि वो कुत्ते की शक्ल में थी। छठी औरत कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मुंह में आग दाखिल की जा रही थी। छठी औरत जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मुंह में आग डाली जा रही थी और पाखाने के मकाम से आग निकल रही थी। अल्लाह अकबर। ये उसके साथ हो रहा था और जहन्नम की आग के चाबुक से उसकी पिटाई की जा रही थी। ये उसका हाल था। तो सैयदा ने अर्ज की, बाबा जान, वो औरत जो कुत्ते की शक्ल में उसका मुंह कर दिया और मुंह में आग डालकर पाखाने के मकान से आग निकल रही थी और जब वो जहन्नम की आग के गूजे से, चाबुक से उसको मारा जा रहा था, उसका क्या कसूर था। तो आका ने फरमाया वो औरत देकर एहसान जताने वाली थी। यानी किसी पे एहसान करके एहसान जताना। जैसे ऐसे होता है ना, कोई गरीबी में होता है, फिर आपके यहाँ बर्तन झाड़ू करने आती है, या कोई गरीब में होती है, नंदे गरीब होती है, बहनें गरीब होती है, भाई गरीब होते हैं, रिश्तेदार गरीब होते हैं। आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप उनकी मदद करते मदद करते मदद करते। फिर कभी आप उनको किसी काम के लिए कहते, वो नहीं करते तो कहते भूल गए अपने पिछले दिन, हम ही तो तुम्हारा बोझ उठाते थे, हम ही तो तुम्हारी मदद करते थे। या फिर गुर्बत के दिन उनके खत्म हो जाते, वो भी मालदार हो जाते, तो लोगों को बोलते फिरते, अरे जब इसके दिन अच्छे नहीं थे, कोई मुंह नहीं लगाता था तो हम पालते थे, हम खिलाते थे, बच्चों की फीस हम भरते थे, हम ये करते थे वो करते थे। कहा फरमाया जो देकर एहसान जताए। एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है जो देकर एहसान जताते। एहसान करके एहसान जताते, एहसान करके एहसान मत जताओ।
जाओ, मुंह कुत्ते का होगा, मुंह में आग डाली जाएगी और आग की लगाम से, अल्लाह अकबर, आग के चाबुक से जिस्म को मारा जाएगा। इसलिए किसी पे एहसान करो, अल्लाह के लिए करो, भूल जाओ, एहसान ना जताओ। किसी की भी मदद करो अल्लाह के लिए, एहसान जताना छोड़ दो। तो देखते औरतें तो नमक देती है तो भी एहसान जताती। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।